वेलकम टू बैक माय चैनल। हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल आफ्ताब टेक पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। अगर आप सऊदी अरबिया में इलेक्ट्रीशियन की जॉब करना चाहते हैं या कोई भी गल्फ कंट्री में जॉब करना चाहते हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए, तो आज की वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ सऊदी इंटरव्यू या गल्फ इंटरव्यू में जितने भी इलेक्ट्रीशियन से क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में। तो और उनके लिए ये बेस्ट आंसर भी हमने दिया हुआ है, तो ये आपके लिए बेस्ट होने वाला है। और वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, पूरा जानकारी लें क्या क्या पूछा जाता है गल्फ कंट्री में सऊदी अरबिया जाने के लिए क्वेश्चन, और इंटरव्यू में जो इंटरव्यू दिया जाता है क्या क्या पूछा जाता है। तो चलिए हम जानते हैं, वीडियो को स्किप ना करें, फुल देखें। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, अपने बारे में बताइए। तो सबसे पहले अपना नाम बताना है, फादर नेम बताना है, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है वो बताना है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना तक है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन कितना, ये सब बताना है, आपको बोलना है। ठीक है। फिर आपको बताना है कि मैं एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन हूँ, मुझे वायरिंग, डीवी, ड्रेसिंग, केबल ग्लैंडिंग, कंड्यूट इंस्टॉलेशन, पीवीसी, एनजीआई, पैनल वर्क, ये सब अच्छी तरह से मैं कर लेता हूँ। और इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का अच्छा जानकारी भी है, और सेफ्टी के साथ भी मैं काम करता हूँ। सेफ्टी के साथ काम करना मेरी प्राथमिकता है। ये सब बोलना है आपको। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सऊदी में काम क्यों करना चाहते हैं आप। तो आपको बोलना है क्योंकि सऊदी में मैं काम इसलिए करना चाहता हूं कि वहां स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल सिस्टम, सेफ्टी रूल और सीखने के अच्छे मौके मिलते हैं। मैं अपनी स्किल को और बेहतर करना चाहता हूं। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एसी और डीसी में क्या अंतर है। तो उसका जवाब भी हो गया ये, एसी का डायरेक्शन बदलता रहता है जिसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, और डीसी एक ही दिशा में बहता है जिसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एमसीबी क्या है और इसका काम क्या है। ठीक है। तो उसका आंसर ये हो गया, एमसीबी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से हमें प्रोटेक्शन देता है। पांचवा क्वेश्चन हो गया, आरसीसीबी ईएलसीबी क्या करता है। तो इसका जवाब हो गया, यह लीकेज करंट को डिटेक्ट करके शॉक से सेफ्टी देता है। छठा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अर्थिंग क्या होती है। तो ये जवाब हो गया, इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए करंट को जमीन में फ्लो करना अर्थिंग कहते हैं उसे। सातवां क्वेश्चन हो गया, वायरिंग कलर कोड क्या होता है। तो फेस का जो कलर कोड होता है रेड, येलो, ब्लू, ये आंसर हो गया। न्यूट्रल का जो कलर कोड होता है ब्लैक, ब्लू, और अर्थिंग का जो कलर कोड होता है ग्रीन, ये बताना है। ओके। आठवां क्वेश्चन हो गया आपका, सीरीज और पैरेलल में क्या अंतर होता है, ये पूछा जाता है। तो आपको बताना है, सीरीज में जो है करंट सेम होता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ये इसका जवाब हो गया। नौवां क्वेश्चन पूछा जाता है, डीवी क्या होता है या डीवी किसे कहते हैं, ये भी पूछ सकता है। तो आपको बताना है, डीवी जो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हम कहते हैं उसे, जहां से अलग अलग सर्किट में सप्लाई दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, बस बार क्या है। तो बस बार एक ठीक कॉपर अल्युमिनियम बार है जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। 11 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, केबल ग्लैंडिंग क्या है। तो जवाब हो गया, केबल को पैनल में इंटर कराने और लाइट लुकिंग के लिए ग्लैंड लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, मेगर का उपयोग के बारे में पूछेगा। तो उसका जवाब देना है, इंस्टॉलेशन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मेगर को। क्वेश्चन नंबर 13, मल्टीमीटर के बारे में पूछेगा, कहाँ उपयोग होती है।
ठीक है, तो बताना है। जैसे जवाब ये हो गया, वोल्टेज, करंट और कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर इस्तेमाल करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्टर का काम क्या है? तो आपको जवाब देना, हाई लोड को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिकल स्विच ये सब में इस्तेमाल किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, रिले क्या है? तो उसका जवाब ये हो गया, कंट्रोल सिग्नल पर बड़ी पावर को ऑन ऑफ करने वाला डिवाइस है। इसे हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं, उसे रिले से ही कंट्रोलिंग किया जाता है। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन हो गया, ट्रांसफार्मर क्या करता है? तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, उसका जवाब यह हो गया, वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। उसे ट्रांसफार्मर मतलब वोल्टेज को घटाने बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर यूज करते हैं हम। 17 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, लाइव सर्किट पर काम कैसे करेंगे? तो जवाब ये होगा, इंसुलेटेड टूल्स जितने भी हैं उसके साथ लेकर करके उपयोग करके काम करेंगे, जैसे रबर ग्लव्स, प्रॉपर टेस्टिंग और पावर को ऑफ करके काम करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन, लोटो क्या है? तो जवाब हो गया, लॉक आउट टैग आउट मशीन या पैनल को लॉक करके किसी और को ऑन ना करने देना। 19 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, पीपीई क्या होता है? तो जवाब हो गया, आंसर हो गया आपका, पीपीई हेलमेट, ग्लोव, सेफ्टी शूज, गॉगल्स, एयर प्रोटेक्शन को हम पीपीई कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, शॉक लगने पर क्या करेंगे? तो आपका जवाब हो गया, शॉक लगने पर पावर सप्लाई ऑफ कर देंगे सबसे फर्स्ट। इनडायरेक्ट तरीके से हटाना, जैसे लकड़ी से हटाना, किसी का शॉक लगा तो। फिर उसके बाद फर्स्ट एड इस्तेमाल करना। 21 नंबर क्वेश्चन हो गया, लाइट सर्किट में कौन सा वायर साइज उपयोग होता है? तो आपका जवाब हो गया 1.5 स्क्वायर mm। 22 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, सॉकेट सर्किट में वायर साइज कौन सा उपयोग होता है? सॉकेट सर्किट में जवाब हो गया 2.5 स्क्वायर mm या 4 स्क्वायर mm, लोड के अनुसार हम लगाते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन हो गया, लोड कैलकुलेशन फॉर्मूला क्या है? ये पूछता है कभी कभी, तो ये भी जानना जरूरी है। तो इसका जवाब हो गया, वाट बराबर वोल्टेज गुना करंट, शॉर्ट में V गुना I भी बोल सकते हैं। ओके। 24 नंबर क्वेश्चन, सऊदी वोल्टेज सिस्टम क्या है? तो आपका जवाब हो गया 230 वोल्ट सिंगल फेस और 400 वोल्ट थ्री फेस और 60 Hz फ्रिक्वेंसी के साथ आता है, ये बता देना है। ठीक है। 25 नंबर का क्वेश्चन आपका हो गया, GI और PVC कंड्यूट में क्या अंतर है? तो आपका जवाब हो गया, GI को स्ट्रॉन्ग हीट प्रूफ में इस्तेमाल किया जाता है, उसको GI में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और PVC जो हो गया लाइट में होता है, लाइट चिप घरों में इस्तेमाल होता है PVC। ठीक है। और GI ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादातर होता है, हीट एरिया में। ओके। 26 नंबर आपका क्वेश्चन हो गया, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पढ़ सकते हैं आप? तो उसका जवाब आपको देना, हाँ, SLD और पैनल ड्राइंग पढ़ सकता हूँ। 27 नंबर का क्वेश्चन हो गया, केबल ट्रे इंस्टॉलेशन आता है? तो आपको जवाब देना, हाँ, प्रॉपर लेवलिंग और सपोर्ट के साथ। 28 नंबर का क्वेश्चन हो गया, डीवी ड्रेसिंग कैसे करते हैं? तो आपको जवाब देना, नीट कलर कोड के अनुसार, फेरुल नंबर के साथ, प्रॉपर टाइटिंग के साथ। 29 नंबर का क्वेश्चन आपका ये भी पूछ देता है मोटर कनेक्शन के बारे में, मोटर कनेक्शन आता है? तो आपको जवाब देना, हाँ, आता है, स्टार डेल्टा और सिंगल फेस दोनों के साथ आता है, दोनों हम कर सकते हैं। ओके। 30 नंबर का लास्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, टूल्स
कौन कौन से ऑपरेटिंग कर सकते हैं। तो आपको जवाब देना है मल्टीमीटर, मेगर, टेस्टर, स्क्रू ड्राइवर सेट, प्लायर, क्रिम्पिंग टूल्स आदि ये सब इस्तेमाल हम करते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, कभी कभी ये भी पूछता आपका वीकनेस क्या है। तो वो तो जवाब देना मुश्किल हो जाता है दोस्तों, लेकिन फिर भी उसका जवाब हम दे सकते हैं, क्योंकि उसका जवाब ये होगा कि मैं काम को परफेक्ट करना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ी समय ज़्यादा ले लेता हूँ, बट परफेक्ट काम कर करके मैं देता हूँ। ये हमारी वीकनेस हो गया। दोस्तों, अगर आप सऊदी में इलेक्ट्रिशियन जॉब चाहते हैं तो ये सारे क्वेश्चन जो दिया हो ना दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस पे आप गौर फिक्र करें और देखें, ध्यान दें। ओके दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आफ्ताब टेक इन को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।